हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेन डेडेन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक लड़की का नाम दिखाया जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि मोमो मुझे पैसे दो, और हम देखते हैं कि मोमो उससे तंग आकर उसको एक लात मारती है, पर लेकिन वो उसकी लात को रोककर मोमो को ही मारता है और वो वहाँ से चला जाता है और मोमो उसको बुरा भला बोलने लग जाती है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले हेडफोन जरूर लगा लेना। और हम देखते हैं कि मोमो स्कूल में आकर अपने फ्रेंड्स के आगे रो रही होती है और उसकी फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुमको वो लड़का पसंद ही क्यों था, और मोमो बोलती है कि क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर कैन टाकाकुरा जैसा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो बाहर चली जाती है और वो बोलते हैं क्या मुझे पूरी जिंदगी कैन जैसा कोई नहीं मिलेगा, काश यहाँ पर कोई होता जो कि मेरे सहारा बन सकता, ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा जालिम है। और तभी मोमो देखती है कि एक लड़के को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मोमो उस लड़के के पास चली जाती है और सभी लोग मोमो को देखकर उस लड़के को तंग करना बंद कर जाते हैं। और हम देखते हैं कि फिर मोमो बाहर आ जाती है और मोमो बोलते हैं कि इस दुनिया में सच में बहुत ही घटिया लोग हैं, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिरकार मैं अपना गुस्सा कहाँ पर निकाल सकती हूँ। और तभी वही लड़का उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि मिस मोमो मुझे पता है कि आप प्यार में हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप मुझसे बात कर रहे थे। और मोमो बोलते कि नहीं, तुमको कोई गलत फैमिली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़का बोलता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ जिसको कि आपने पढ़ा था, इसका मतलब ये है कि आप भी रहस्यमयी चीजों की फैन है। और मोमो बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे एलियंस या यूएफओ में यकीन नहीं है। और वो लड़का बोलता है कि मैं यूएफओ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि यूएपी की कर रहा हूँ जो कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है। देखिए, यूएसए की मिलिट्री ने इस चीज को मान लिया है और एक स्पेस फोर्स बनाई है। यहाँ पर जापान ने न्यू एरो डिफेंस फोर्स क्रिएट की है। और हम देखते हैं कि मोमो इग्नोर कर उसको जाने लगती है, पर लेकिन वो लड़का तो उसको बार बार तंग कर रहा होता है। और मोमो बोलती कि चुप कर जाओ, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हारी ये बेकार सी चीजों के लिए टाइम नहीं है। और जिस तरह तुम इन लोगों को अपनी जबरदस्ती ये बातें बताते हो, यही वो कारण है कि जिस वजह से तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। और हम देखते हैं कि मोमो वहाँ से जाने लगती है, पर लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और वो बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और वो बोलती कि मुझे एलियंस पर विश्वास नहीं है, पर लेकिन मुझे भूतों पर विश्वास है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो लड़का हंसने लग जाता है। और मोमो बोलती कि मैंने अभी अभी तुम्हारे टॉपिक जैसा ही सेम टॉपिक की बात की है, पर लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। और वो लड़का बोलता है कि रहस्यमय चीजों का मजाक उड़ाना बंद करो। और मोमो बोलते कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है, क्या तुमने कभी एग्जॉर्सिज्म देखा है, वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें जो पोजेस पर्सन होता है वो पूरी तरीके से ही हिल जाता है। और वो लड़का बोलता है कि देखना कहीं तुम भी उस बीमारी की वजह से हिल मत जाना, यहाँ पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे कि ये पता चले कि भूत भी एग्जिस्ट करते हैं। और मोमो बोलते कि चलो फिर मुझे ये बताओ क्या तुम एलियंस के साथ यूएफओ में घूमे हो। और हम देखते हैं कि वो लोग इसी टॉपिक पर लड़ रहे होते हैं और मोमो की फ्रेंड से ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलकर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। और फिर मोमो बोलते कि चलो फिर एक कंपटीशन हो जाए, अगर घोस्ट असलियत में एग्जिस्ट करते हैं तो तुम मेरे नौकर बनोगे। और वो लड़का बोलता कि अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर मैंने तुमको दिखा दिया कि यूएफओ असली में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप मेरी नौकर बनेंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो एक पुराने हॉस्पिटल के पास चली जाती है और मोमो उसी लड़के को कॉल पर बोलती है कि ये कैसी जगह है, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, क्या सच में यहाँ पर यूएफओ मिलेंगे। और वो लड़का बोलता है कि ये हॉस्पिटल यूएफओ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आप छत पर चढ़कर यूएफओ चिल्लाएंगी तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा और उसके बाद एलियंस आपकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और मोमो बोलती कि एक सेकंड, क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर पहले से एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो चुका है। और वो लड़का बोलता है कि हाँ, शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है उनकी मेमोरीज को इरेज कर वो वापस छोड़ देते हैं। और मोमो बोलती कि एक सेकंड, क्या तुमने कभी यूएफओ देखा भी है। और वो लड़का बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि मैंने यूएफओ देखा है कि नहीं, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। और मोमो बोलते कि चलो वो छोड़ो, तुम्हारी तरफ क्या हाल है। और वो लड़का बोलता है कि जहाँ पर आपने बताया था मैं उस टनल के बाहर पहुंच चुका हूँ और मैं अब अंदर जाकर ये प्रूफ कर दूंगा कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मोमो बोलती कि एक सेकंड, क्या तुम डर रहे हो। और वैसे भी वो जगह भूतों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और हम देखते हैं कि वो लड़का डर के मारे चीखने लग जाता है। और मोमो बोलती कि लोगों का कहना ये कि अगर आप वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाओगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और वो लड़का बोलता है कि मुझे एक और चीज बताओ, क्या आपने कभी घोस्ट को देखा है। और मोमो बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़का बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अगर घोस्ट को देखा ही नहीं है तो आपको उसकी एग्जिस्टेंस पर यकीन कैसे है।
और मोमो बोलती कि मैंने तुमको बताया था कि मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम है। मैं हमेशा से ही अपनी ग्रैंड माँ के साथ रही क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी तो मुझे एक स्पेशल टाइप का गुड लक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, जिस वजह से स्कूल के दोस्त मेरे सारे मुझ पर हंसते थे। पर लेकिन अगर मैं वैसा नहीं करती थी तो मेरी ग्रैंडपा मेरे ऊपर गुस्सा होती थी। पर लेकिन एक दिन वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसने मेरा इस चीज को लेकर मजाक उड़ाया था, जिस वजह से मुझे मेरी ग्रैंड माँ से नफरत होने लग गई थी। और तब से ही मैंने अपनी ग्रैंड माँ से ज्यादा बात नहीं की है और वो मैंने रिचुअल भी परफॉर्म नहीं किया है। पर लेकिन जब भी कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाता है तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे उस दिन उस चीज से गुस्सा नहीं आया था कि वो लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है, बल्कि इस वजह से गुस्सा आया था क्योंकि वो मेरी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ा रहा था। असल में तो मैं ग्रैंड माँ और उनकी स्पिरिट मीडियम वाली जॉब को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो स्पेशल है और मुझे मेरी ग्रैंड माँ पर पूरा विश्वास है, जिस वजह से मुझे भूतों पर भी विश्वास है। तो चलो तुम बताओ कि तुमको एलियंस पर क्यों विश्वास है? और वो लड़का बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मोमो बोलते है कि क्या तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है? और वो लड़का बोलता है कि क्या आपको किसी चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? और मोमो बोलती है कि हाँ ये बात तो है, वैसे तुम फोन पर तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। और वो लड़का बोलता है कि अच्छा क्या सच में? और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के को खून लगा हुआ दिखता है और तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमको अपने टिट्स से सक करने दूंगी अगर तुम मुझे अपना पीनस दोगे। और हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागने लग जाता है। और मोमो बोलते हैं कि तुमको वहाँ से भागना नहीं चाहिए, वो कोई आम बूढ़ी औरत नहीं है। लोगों का कहना ये है कि तुम उस बूढ़ी औरत को भागने में नहीं हरा सकते और अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी से रेस हार जाते हो तो तुमको श्राप मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वापस उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। और तभी हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसको कुछ एलियंस दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि वो उसको पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसको बांध देते हैं। और एक एलियन बोलता है कि हम लोग सर्पोनियस हैं और हम लोग प्लेनेट सर्पो से आए हैं, पर लेकिन तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रेंडली हैं। और मोमो बोलती कि फ्रेंडली लोग लड़कियों के कपड़े नहीं उतारते हैं, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? और मोमो देखती कि उन लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए होते हैं और मोमो बोलते कि मैं घर जाना चाहती हूँ तो इसलिए मुझे छोड़ दो। और एक एलियन बोलता कि हमारे यहाँ पर सभी लोग मेल्स हैं, जिस वजह से हम लोग क्लोन टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं होती तो हमारे पास बेसिक ह्यूमन से इमोशंस नहीं होते हैं। तो अगर हमको ह्यूमन जैसे ही सिमिलर फंक्शन चाहिए तो हमको तुम्हारा बनाना चाहिए, जिसके लिए हम प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल होने के बाद हम तुम्हारा यूट्रस और बनाना रिसर्च के लिए एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और हम देखते हैं कि मोमो इस चीज के लिए मना कर रही होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पर लेकिन वो एलियंस उसको शांत करवा देते हैं और अपनी साइको पावर से उसके इमोशंस को जगाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि मोमो उनकी पावर को रेजिस्ट कर रही होती है और तभी उसका फोन बजने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस फोन में से टर्बो ग्रैनी वहां पर आ जाती है और एक एलियन का बनाना खा जाती है। और हम देखते हैं कि असल में तो उस लड़के के अंदर टर्बो ग्रैनी होती है क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उसको कर्स लगा दिया होता है। और तभी मोमो उससे मदद मांगती है और वो एक एलियन बोलता है कि तुम कौन हो और तुम स्मार्टफोन से यहाँ पर कैसे आ सकती हो, ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। और तभी वो लड़का बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे अपना पीनस खाने दो। और वो एलियन बोलता है कि तुमको यहाँ पर आने की कोई इजाजत नहीं है तो इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपना बनाना मुझे दे दो। और तभी वो एलियन से ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देते हैं और टर्बो ग्रैनी एक और एलियन का बनाना खा जाती है। और हम देखते हैं कि तीसरा एलियन उसको नीचे फेंक देता है और वो बोलता है कि हमने आज तक इतनी ज्यादा गुस्से वाली चीज का सामना नहीं किया है, हमारे ह्यूमंस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो इसलिए हमें अपना बनाना दे दो। और वो लड़का बोलता है कि जो भी मेरा है मैं तुमको वो सब कुछ दे दूंगा, मैं हमेशा से ही एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे तो इसलिए मुझे लगा कि कम से कम एलियंस तो मेरे फ्रेंड्स बन ही जाएंगे, जिस वजह से मैं बचपन से ही आसमान से यूएफओ को बुला रहा था, पर लेकिन तुम लोग कभी नहीं आए। ह्यूमंस ने हमेशा ही मुझे बुली किया है, एलियंस ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी और कभी भी किसी को भी मेरी एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ा, पर लेकिन फिर भी मिस मोमो ने मेरा साथ दिया तो इसलिए अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और अगर उनको बचाने के लिए मुझे मॉन्स्टर भी बनना पड़ा तो मैं बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी पूरी ताकत से उठने की ट्राई कर रहा होता है, पर लेकिन वो एलियन उसको साइकी पावर से पीछे धकेल देता है और वो एलियन बोलता है कि हम तुम जैसे गुस्से वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं और वैसे भी हमको लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो चलो फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और तभी मोमो को अपनी ग्रैंड माँ याद आने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि तुमको अपनी ची को बाहर निकलने देना होगा। और मोमो बोलती कि मैं
ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इसकी वजह से मेरे दोस्त मेरा रोज मजाक उड़ाते हैं। और ग्रैंड माँ बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम अपनी ची को बाहर निकलने दोगे तो तुम कभी भी बीमार या हर्ट नहीं होगी और बुरी चीजें तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले तुम अपने लोअर एब्स को टाइट कर लो और इमेजिन करो कि तुम्हारी ची तुम्हारे सर के ऊपर से बाहर निकल रही है। और मोमो की याद आने लग जाता है कि कैसे उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और वो तभी बोलते कि मुझे इस चीज से नफरत है, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ और आप एक फेक स्पिरिट मीडियम है ग्रैंड माँ। और मोमो अपने मन में सोचती कि अब मुझे मेरा पास्ट याद क्यों आ रहा है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड माँ कि मैंने आपको उस टाइम ऐसा बोला था। और तभी हम देखते हैं कि मोमो अपनी ची को अपने सर से बाहर निकालने लग जाती है जिससे कि वो उस एलियन से छूट जाती है। और वो लड़का बोलता है कि मिस मोमो क्या आप साइकी पावर को यूज कर सकती हैं? और मोमो बोलते कि ये तो मुझे भी नहीं पता है। और वो एलियन बोलता है कि मेरी साइकी पावर इसके सामने कमजोर क्यों पड़ रही है, क्या मैंने इसके ब्रेन वेव को इतना ज्यादा बदल दिया है कि इस वुमन का चक्रा ओपन हो गया है? और मोमो बोलती कि मेरी ग्रैंड माँ एक सच में रियल स्पिरिट मीडियम है, थैंक यू ग्रैंड माँ, अब आपकी वजह से मैं इन जैसे लोगों से आसानी से निपट सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो उस एलियन को एक जोरदार से लात मारती है जिससे कि वो एलियन यूएफओ के बाहर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि यूएफओ खराब होने लग जाता है। और तभी मोमो देखती कि उस लड़के के ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है और वो मोमो के ऊपर अटैक कर देता है और मोमो उसको शांत रहने के लिए बोल रही होती है। और मोमो अपनी साइकी पावर को यूज करके उस लड़के को उसकी रियल फॉर्म में ले आती है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि तुम हो कौन? और मोमो बोलती कि एक सेकंड, इसके ऊपर से अभी भी कर्स नहीं हटा है, पर लेकिन किसी तरह टर्बो ग्रैनी बाहर आ चुकी है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि मेरे पास अभी भी इस लड़के का पीनस है और जब तक वो मेरे पास रहेगा तब तक इससे ऊपर से वो शराब नहीं हटेगा, तो इसलिए अगर तुम इसके बनाना को वापस चाहती हो तो तुमको टनल में आना ही होगा। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो यूएफओ उस हॉस्पिटल में जाकर टकरा जाता है और वो हॉस्पिटल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि मोमो और वो लड़का बच जाते हैं। और मोमो बोलते कि मुझे विश्वास हो गया है कि एलियंस असल में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। और वो लड़का बोलता है कि मुझे भी अब भूतों पर विश्वास हो गया है क्योंकि अब मैं कर्स हो चुका हूँ, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? और मोमो बोलती कि अगर मैं अपनी साइकी पावर का तुमसे इफेक्ट हटा लूंगी तो तुम फिर से टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाओगे। और वो लड़का बोलता कि अब हम इस श्राप को कैसे हटाएंगे? और मोमो बोलती कि उसके लिए तुमको टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। और वो लड़का बोलता कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो फिर टनल में चलते हैं। और मोमो बोलती कि क्या अभी जाना है? और हम देखते हैं कि मोमो को वो लड़का उसके कपड़े दे देता है और वो बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, तो इसलिए आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी तरह टनल तक पहुंच जाऊंगा और खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। और मोमो बोलते कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने देना चाहते हो, और वैसे भी मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि अगर मैं पास नहीं होंगी तो तुम शायद मर सकते हो। और वो लड़का बोलते कि क्या आप सच में मेरे जैसे लड़के की हेल्प करना चाहते हैं? और मोमो बोलते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसको उसके कपड़े वापस दे देती है। और वो लड़का बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ, पर लेकिन क्या आप ये कपड़े पहन सकती हैं क्योंकि मैं आपसे इस तरह से अच्छे से बात नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि मोमो की हार्ट बीट तेज हो जाती है और मोमो बोलती कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं इसलिए सरप्राइज हूँ किसने अभी अभी मेरे फेवरेट हीरो केन ताकाकुरा की लाइंस यूज की हैं, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। और मोमो उस लड़के से उसका नाम पूछती है और वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम केन ताकाकुरा है। और ये चीज सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और उसके पीछे यूएफओ भी फट जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एनिमे को आगे एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि गाइस मैं सोच रहा था इसमें थोड़े से 18+ सीन्स हैं, तो इसलिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।